दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद असद, बुक ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज की वीडियो में हम आपको गियर बॉक्स समुच्चय यानी गियर बॉक्स असेंबली के बारे में बताएंगे। गियर बॉक्स एक प्रकार का चक्का है जिसके बाहरी सिरे पर दांत बने होते हैं। गियर डिवाइस का उपयोग पावर ट्रांसमिशन या गति ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दो शाफ्टों के बीच में होता है। शाफ्ट इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है या गैर इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। गियर डिवाइस में पावर ट्रांसमिशन के दौरान स्लिप नहीं होता है। यहाँ दो गियरों के बीच में पावर लॉस नहीं होता है, यानी स्लिप नहीं होता है, जिस वजह से इसे पॉजिटिव ड्राइव भी कहा जाता है और इसे गियर ड्राइव भी कहते हैं। नीचे चित्र में एक गियर के मैकेनिज्म को दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र में एक गियर के अंदरूनी कंस्ट्रक्शन यानी जो टीथ वाले व्हील हैं उनके अरेंजमेंट को दिखाया है। हरे शाफ्ट जो इंजन से आते हैं इस पर दांत बने होते हैं। एक नीचे उनके शाफ्ट लेआउट शाफ्ट है जो रेड कलर में है। यहाँ भी बहुत सारे टीथ बने हुए हैं और मेन शाफ्ट है डिफरेंस जो कि डिफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर फ्रंट ड्राइव के लिए 5 गियर का प्रबंध है और रिवर्स के लिए 1 गियर का प्रबंध होता है और इन सभी गियरों को ऑपरेट करने के लिए एक फोर्क का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि हमें गियर बॉक्स की आवश्यकता क्यों होती है। हम सभी ने गाड़ी चलाया होगा तो हमें इसका अनुभव अवश्य ही होगा। हम देखते हैं कि हमें कहीं पर गाड़ी को अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता होती है और कहीं गाड़ी खुद ब खुद रुकने लगती है। कहीं रोड अच्छे होते हैं, कहीं रोड ख़राब होते हैं, तो कभी अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है और कभी कम टॉर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे इंजन से पावर आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे गियर बॉक्स कहते हैं। तो गियर बॉक्स ही है जो हमारे इंजन के पावर को कंट्रोल करता है और अलग अलग अनुपात में हमें टॉर्क प्रदान करता है। तो ये गियर बॉक्स की आवश्यकता थी। तो आगे आइए हम गियर बॉक्स के आवश्यकताओं पर कुछ बिंदु डालते हैं, जैसे लुढ़काव, ढाल प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध, ड्राइविंग आवश्यकता। यानी लुढ़काव, जहाँ लुढ़काव ज़मीन होगा वहाँ को इंजन को पावर कम लगेगा तो हमें इंजन के स्पीड को उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ इंजन के मैक्सिमम गियर को उपयोग करते हैं। कहीं कहीं प्रतिरोध होता है, अधिक चढ़ाव होता है, तो वहाँ हमें इंजन के गियर को कम करने पड़ते हैं, तो यानी वहाँ हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। यानी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, रोड के हिसाब से, समतलीकरण के हिसाब से हम उसके टॉर्क को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और यह घटाना बढ़ाना जो मैकेनिज्म है गियर के द्वारा ही होता है। तो ये सारे गियर की आवश्यकताएँ थी। आइए अब हम गियर के प्रकार पर प्रकाश डालते हैं।
गियर को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है: मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। बारी बारी से हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है हस्तचालित संचालन यानी मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन व्यापक रूप से कारों, बसों, ट्रकों आदि में उपयोग किया जाता है। इसे स्टैंडर्ड या पारंपरिक प्रकार के गियर बॉक्स के रूप में भी माना जाता है। ये गियर बॉक्स इस प्रकार के होते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में जो गियर उपयोग करते होते हैं: स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रोनस गियर बॉक्स आदि मैनुअल ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में एक छोटा सा लीवर होता है। इसमें कंट्रोल दोनों विधियों से होती है। हम इससे ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअली भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी गियर होते हैं वह स्वतः चालित होते हैं। इसमें लीवर की आवश्यकता नहीं होती है। यह महंगी कारों, भारी वाहनों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलने वाले गाड़ियों में इस तरह के गियरों का उपयोग होता है। स्वतः चालित संचालक में इंजन, क्रैंकशाफ्ट और पहियों के बीच विभिन्न अनुपात स्वतः माध्यम से प्राप्त होते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रकार के संचालक में धर्मयुग और आघूर्ण परिवर्तक तथा यांत्रिक, हाइड्रोलिक और विद्युत नियंत्रक का प्रयोग होता है। यह गियर बॉक्स इस प्रकार के हैं: द्रवगतिक संचालित ड्राइव और आघूर्ण परिवर्तक यानी टॉर्क कन्वर्टर ड्राइव। यहाँ पे गियर के सिद्धांत को दर्शाया गया है। यानी अगर हमारे पास 2 गियर हैं, अगर कोई छोटे हैं, बड़े हैं, वो किस नियम से काम करते हैं, तो आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। एक साधारण गियर सिद्धांत को नीचे दिखाया गया है, जहाँ 2 गियर एक दूसरे से संलग्न है। गियर ए को ड्राइविंग यानी चालक, गियर बी को ड्राइवन चालित गियर कहा जाता है। एन ए गियर ए की गति है, एन बी गियर बी की गति है, टी ए गियर ए पर दांत संख्या है, टी बी गियर बी पर दांत संख्या है। तो इसको रेशियो को एन बी बाय एन ए इसको टू टी ए बी टी बी में दर्शाया गया है। इधर कुछ उदाहरण में आपको समझाया गया है। यहाँ पर 2 गियर है ए और बी। बड़े गियर में 60 दांत हैं और छोटे गियर में 30 दांत हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, व्हील चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन जो गियर बने होते हैं अगर एक शाफ्ट पर चलने हैं तो इन दोनों गियरों की साइज़ समान होनी चाहिए। अगर बड़े गियर पर 60 दांत हैं तो छोटे गियर पर 30 दांत हैं, तो इसका जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। यानी बड़ा गियर अगर एक चक्र घूमेगा तो दूसरे गियर को 2 चक्र घूमना होगा। यानी बड़े गियर के एक चक्र से हमें 2 चक्र प्राप्त होते हैं।
तो इस तरह से दूसरा उदाहरण भी दर्शाया गया है। तो ये थे कुछ गियर असेंबली पे संक्षिप्त में वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं या किसी कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो आप हमें हमारे लिंक में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।